Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 5th class of Math subject, and today we continue our 5th chapter LCM and HCF. And today we learn about LCM. Full form of LCM is least common multiple. Least common multiple. Least common multiple is the smallest multiple that is exactly divisible by every member of a set of given numbers. एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कि वह स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा जो गिवन हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन पर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उन पर डिवाइड हो सकता होगा वो। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल ली हमने 7 और 6, इनका एलसीएम निकालना है हमें, तो वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो इन दोनों पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर वो कौन सा नंबर होगा? 42 होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता हो। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। तो एलसीएम क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स, जो नंबर्स हमें दिए हैं उन पर कंप्लीटली डिविजिबल हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स विदाउट आ रिमाइंडर। 2 एंड मोर नंबर्स पर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो और कोई भी रिमाइंडर ना पीछे रहता हो, तो वो क्या हो जाता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम होता है वो। जैसे एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज़ 12। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं 3 and 4। इस पर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन पर कंप्लीटली डिविजिबल है? तो वो कौन सा है? 12 है। 12 से स्मॉलेस्ट कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा दोनों पर। तो 12 इज़ द एलसीएम ऑफ 3 and 4। मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करने के 2 मेथड हैं, एक तो प्राइम फैक्टोरिज्म, एक क्या है? शॉर्ट डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टोरिज्म के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर द फाइंडिंग एलसीएम ऑफ द नंबर वन मस्ट नो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर हमें पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स के बारे में हमें पता है ना, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 11, 17, 19, एक कौन सा रह गया बीच में? 7 रह गया। ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टोरिज्म। एलसीएम ऑफ द 24 and 72 का हमने एलसीएम निकालना है। तो पहले तो हम उसके क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या होगा हमारा? उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। 24 के प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 2 and 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 24। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। एंड ऐसे ही हम 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या है? सर्कल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। हमने क्या है? कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है, दोनों में जो कॉमन है। दोनों में फर्स्ट 2 दोनों में कॉमन है, फिर 2 फिर से कॉमन है, फिर 2 फिर से कॉमन है, एंड फिर 3 कॉमन है, लेकिन एक 3 है जो वो कॉमन नहीं है। सो कॉमन कौन कौन से हैं? 2 2, 3 टाइम 2 एंड 1 3। सो एलसीएम किसकी? कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स हैं मल्टीपल द नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर क्या था? एक 3 था जो दोनों में कॉमन नहीं था।
तो उनको क्या कर देना, हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे, 2 2 2 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 2 था और 1 टाइम 3 था, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या था हमारा 3, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। सो एलसीएम ऑफ द 24 एंड 72 इज 72। तो एलसीएम क्या आया हमारा 72। जैसे हमने एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिए यहाँ पे 30 एंड 45, ये एग्जांपल ही। तो हम इनके पहले क्या है, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5, यही कॉमन फैक्टर बनेंगे क्योंकि 2 पर भी 30 डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 5 या 30 होता है, ये कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए। और 45 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 3 3 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये इसके कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये एक तो 3 है दोनों में, एक क्या है 5 है। तो एलसीएम किसके इक्वल था, पहले कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 3 मल्टीपल 5 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से, एक 2 है नॉन कॉमन, एक 3 है, 2 एंड 3, तो इनको मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90। तो एलसीएम 30 और 45 का क्या आया, 90। क्या था एलसीएम, 30 एंड 45 का एलसीएम क्या था, 90 था ना। तो देखो ये 30 पर भी डिवाइड हो रहा है, 33 जा 90 होता है, 45 पर भी डिवाइड हो रहा है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 90 होता है। तो 90 से स्मॉलेस्ट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों 30 एंड 45 से डिविजिबल हो। सो 90 क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ किसका, 30 एंड 45 का। सो 90 इज द एलसीएम ऑफ 30 एंड 45। एक हमारे पास सेकंड मेथड होता है एलसीएम निकालने का। जैसे हमने अब 30 एंड 45 का निकाला है ना, शॉर्ट डिवीज़न मेथड कौन सा होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे, फिर उसको एक लाइन ऐसे लगाएंगे, एक लाइन ऐसे लिखाएंगे, और 30 लिखेंगे और 45 इन दोनों को ऐसे लिख लेंगे हम। अब देखेंगे ये दोनों किस पर डिवाइड हो रहे हैं, 3 पर डिवाइड होते हैं ना, तो हमने 3 लिख लिया यहाँ पे। 3 10 जा 30 एंड 15 3 जा 45, 15 आ गया। अब ये 10 और 15 दोनों किस पर डिवाइड हो रहे हैं, 5 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 5 लिख लिया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब दोनों किसी पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो 2 पर 1 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, और 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 का 3 हमने लिख लिया। फिर 3 पर डिवाइड किया, 1 का 1 ऐसे लिख लिया, एंड 3 1 जा 3 ऐसे लिख लिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 जो आगे दिए हैं जिनसे हमने डिवाइड किया, 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, इनको मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90। तो ऐसे भी हमारा क्या आया, आंसर क्या आया, 90 आया। तो 30 और 45 का एलसीएम क्या आया, 90। सो यहाँ पे नीचे सेकंड मेथड दिया हुआ है, वही जो हमने अभी समझाया आपको, एलसीएम बाय द शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न द्वारा मेथड के द्वारा एलसीएम निकालेंगे हम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 28 एंड 126 बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो पहले क्या है, उसको ऐसे ही लाइन लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, उनको लिख लिया हमने। 14 28 एंड 126 किस पर डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 पर डिवाइड कर दिया। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 63 जा 126। तो हमने फिर से हमने 2 पर डिवाइड किया, 7 डिवाइड नहीं होता, 7 का 7 लिख लिया। 14 डिवाइड होता है ना, 7 2 जा 14, तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। और 63 डिवाइड नहीं होता 2 पे, 63 का 63 ऐसे लिख लिया।
अब ये तीनों किस पर डिवाइड हो रहे हैं, 7 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया 7, 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, तो हमने 63 जब डिवाइड किया तो कितना आया, 9 आया था। अब फिर ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, 1 का 1 ऐसे लिख लिया, 1 का 1 ऐसे लिख लिया, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ऐसे लिख लिया। अब इसमें 1 3 है तो 3 पर डिवाइड किया, तो नीचे क्या आया 1 1। जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता ना, तब तक हमने क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, जो आगे ये जिस पर हमने डिवाइड किया था उसको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 252। सो 14 28 एंड 126 का एलसीएम क्या हुआ, 252। ये क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ। So today we learn about LCM. In next lecture we learn about the HCF. So thank you to our students.